गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है बच्चों, आज हम लोग देखेंगे फोर्स कैन चेंज द स्पीड, द स्टेट ऑफ मोशन और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये पढ़ने से समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एक्टिविटी करूँगी। दिस इज़ ए बॉल। ठीक है, ये बॉल जो है तब तक मूव नहीं करेगी जब तक मैं इस पर अप्लाई फोर्स नहीं करूँगी। ठीक है, दिस बॉल इज इन रेस्ट। ओके, ये बॉल रेस्ट में है। ये तब तक मूव नहीं करेगी जब तक मैं इस पर फोर्स नहीं अप्लाई करूंगी। स्लोली आई एम पुशिंग दिस बॉल। ओके, जब मैं इसको पुश कर रही हूं तो ये अपनी जगह से मूव करेगी। ठीक है, जब ये अपनी जगह से मूव करेगी दैट मीन्स द स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है। ठीक है, रेस्ट से ये मोशन में आ रही है। अब इसके सामने बुक रखी है। आप देख लीजिए, जितना मैं इसको ज़्यादा फोर्स से अप्लाई करूँगी उतना ही ज़्यादा ये तेज़ चलेगी। जितना मैं इस पर कम फोर्स अप्लाई करूँगी उतनी ये आहिस्ता से चलेगी। व्हेन आई एम अप्लाइंग द फोर्स, व्हेन आई एम पुशिंग दिस बॉल, तो सामने क्या है? सामने बुक है, तो वो बुक की वजह से रुक गई। ठीक है, सबसे पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है, जब तक हम उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे वो मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हम नंबर सेकंड जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो उसी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो स्पीड इसकी स्पीड जो इस किसी भी ऑब्जेक्ट की वो डिपेंड करता है कि हम उस पर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे। मैं थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करूँगी तो थोड़ी ही दूर जाएगी, मैं ज़्यादा अप्लाई करूँगी तो तेज़ जाएगी। ठीक है, ये तीसरी बात है। चौथी बात ये है कि जब भी हम उसके सामने कोई बैरियर रखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपकी बुक रखी है, जब भी हम उसके सामने कोई बैरियर रखेंगे तो वो स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है तब तक जब तक कि वो बॉडी जो है वो बिल्कुल वापस रेस्ट में नहीं आ जाती। ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो ज़ीरो हो जाती है। जब उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी तो वो रेस्ट में आएगी। फिर से समझ आया बच्चों आपको? मैं फिर से समझाती हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में, जब भी हमें इसको मोशन में लाना होगा तो हम उस पर अप्लाई क्या करेंगे? हम उस पर अप्लाई करेंगे फोर्स। तो वो जो ऑब्जेक्ट है दैट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम उसको अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में जाएगी। दूसरी ये बात, जितना भी हम उस पर अप्लाई करेंगे फोर्स वो उसी हिसाब से जाएगी। हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो थोड़ी ही दूर जाएगी। ठीक है, हम उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा दूर जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जब उसके सामने हम कोई बैरियर रखेंगे तो जो उसका स्टेट ऑफ मोशन है दैट विल कम इनटू द रेस्ट एज सून एज द फोर्स विल बिकम ज़ीरो। जब तक फोर्स ज़ीरो नहीं बन जाता वो रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं उसका स्टेट ऑफ ये शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ए बॉल। ठीक है, जब मैं इसको प्रेस करूँगी आप लोग देखेंगे ये डिफॉर्मेट हो रही है। ठीक है, इसकी शेप चेंज हो रही है। वेन एवर वी अप्लाई द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट चेंज। ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जहाँ पर आप लोग देखोगे जब आप अप्लाई करते हो फोर्स तो शेप जो है चीज़ों की वो चेंज होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करूँगी आपके साथ। कुछ यहाँ पर आपकी बुक पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जहाँ पर आप समझोगे कि शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होती है जब हम उस पर अप्लाई फोर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ए डफ। जब हम आटा गूंथते हैं फिर हम उसको रोल्स बनाते हैं और चपातियाँ बनाते हैं तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, रोटी हम बनाते हैं फिर उसको गोल रोटियां बनाते हैं या स्क्वायर बनाते हैं या ट्रायंगुलर रोटियां बनाते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स। जब भी आप लोग अपनी साइकिल पर बैठते हैं जो साइकिल की सीट होती है उसके नीचे स्प्रिंग लगा होता है बच्चों, जब आप उस पर बैठते हैं दैट डिफॉर्म्स, वो प्रेस हो जाती है, उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है।
ठीक है। इसी तरह से आपके पास स्प्रिंग होती है, आप स्प्रिंग को फोर्स लगाते हैं, आप उसको खींचते हैं, वो खिंच जाती है, जब आप उसको छोड़ते हैं तो वापस अपनी पोजीशन पे आती है। दैट मीन्स जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो शेप चेंज हो रही है, ठीक है। इसी तरह से बैलून जो है, अगर आप बैलून को दो साइड से प्रेस करेंगे, फुलाओगे बैलून को, उसके बाद उसको प्रेस करोगे तो शेप चेंज हो रही है। इसी तरह से मेरे पास ये बॉल है, इसको जब मैं प्रेस कर रही हूँ तो उसकी शेप जो है दैट इज चेंजिंग। देखो इसकी शेप चेंज हो रही है बाय अप्लाइंग द फोर्स। आई एम अप्लाइंग द फोर्स बाय माय हैंड, बाय माय मसल्स। तो ये जो फोर्स है ये इसकी शेप चेंज कर रहा है। तो आज आपने ये सीखा कि जब हम किसी भी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। दैट कम्स इनटू द मोशन फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। इसी तरह से जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। इट मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। जब भी हम किसी बॉडी पर अप्लाई फोर्स करते हैं तो वो मूव करती है, अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करती है फ्रॉम रेस्ट एंड इट विल कम इनटू मोशन। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में आप उसको फेंकोगे, जिस डायरेक्शन में आप अप्लाई फोर्स करोगे, वो उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको अभी बताया, फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट्स की शेप भी चेंज हो जाती है। या तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट में जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये इन सब चीज़ों में से कोई भी चेंज आ सकती है। उसमें उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, उसकी शेप चेंज हो सकती है, या कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जहाँ पर बोथ स्पीड भी चेंज हो जाएगी और शेप भी चेंज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। खुदा हाफिज़।